हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, बट इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा इसके पीछे वाला जो लेक्चर था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसमें इसके पीछे वाले लेक्चर्स में देखे थे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, लॉग कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मान लो जो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, ये फंक्शन है, तो इसको जो x है इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और बेस जो इसको बेस बोलते हैं, जो a है इसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, पढ़ते इसको ऐसे हैं लॉग x बेस a। ठीक है, इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, जो x है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइन होता है तो बताया था, जो ये आर्गुमेंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो x जो दिया हुआ है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ए जो है ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, और ए का जो वैल्यू है कभी भी वन नहीं होना चाहिए। वन क्यों नहीं होना चाहिए बताए थे आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में, वन क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये तीनों का इंटरसेक्शन जो इसमें जो एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इस तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। तो इससे ये पता चला कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव होना चाहिए x। ए क्या होना चाहिए, x ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, इससे ये पता चल रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, लेट x बी एनी पॉजिटिव। ठीक है, एंड a इज पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, नॉट इक्वल टू वन। पता चल रहा है ना, x जो x है ये a जो है ये भी रियल नंबर होना चाहिए, x जो है ये भी रियल नंबर होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। a जो है नॉट इक्वल टू वन, a एक किसके वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। इफ़ बी राइज y टू दी पावर ऑफ a एंड गेट x। ओके, इसका मतलब हुआ कि हम लोग पाएंगे, जब हम लोग क्या x पाएंगे, हम लोग x पाएंगे, कब x पाएंगे, जब a का वैल्यू y कर दे। मतलब देखो यहाँ पे देखो, जैसे log x बेस a दिया हुआ है, a का पावर y करने पे x मिल जाए, a का पावर y करने पे x मिल जाए। ठीक है, यही बोल रहा है, गेट x देन द वैल्यू ऑफ log x बेस a इज y। ओके, तो log x बेस a का वैल्यू क्या होगा, y हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तब ध्यान से देखना आप लोग कि कोई भी मान लो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है a का पावर y। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर फाइंड करना होता है तो हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो लॉग क्या करता है, पावर बताता है, लॉग जो है पावर निकालता है, लॉग से हम लोग पावर निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी इसका पावर का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉग लगा देंगे। तो लॉग पता चल गया, लॉग से हम लोग क्या करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ। लॉग से क्या करते हैं हम लोग, पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। जब भी पावर निकालना होगा, ये इसका पावर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। तो इसमें लॉग लगाएंगे, इसमें भी लॉग लगाएंगे। ठीक है, इसमें लॉग लगाएंगे, इसमें भी लॉग लगाएंगे। तो देखो इसमें जब लॉग लगाएंगे तो उसका बेस देखो, यहाँ पे बेस ए दिया है ना, तो इसका भी बेस ए लगा देंगे, ताकि ये इसका बेस दोनों का बेस मिल के वन हो जाता है। अभी इसका प्रॉपर्टी है ये, अभी इसको प्रॉपर्टी बताएंगे, प्रॉपर्टी में बताएंगे कि वन क्यों होता है, कैसे होता है, सारे चीज़ कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना, लॉग का यूज क्यों करते हैं हम लोग, लॉग पावर जब भी फाइंड करना होगा तो हम लोग लॉग का यूज करते हैं लोग। ओके, और कुछ दिक्कत यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको, एक टॉपिक्स और बता देते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन में ध्यान से देखना आप लोग। एक टॉपिक्स और बता देते हैं फिर से कि एक्स कब मिलता है, log x बेस a, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू y करने पे, a का वैल्यू y करने पे x मिलना चाहिए, a का वैल्यू y करने पे a का पावर में a के पावर में y करने पे। ठीक है, a के पावर में y करने पे x मिलना चाहिए। कितना क्लियर, a का पावर y करने पे x मिलना चाहिए, a का पावर y करने पे x मिलना चाहिए, a का पावर y करने पे x मिलना चाहिए। ठीक है, तभी ये लॉग क्या होता है, ये लॉग का डिफिनीशन है। ओके ओके, अब ध्यान से देखना आप लोग, लॉग ये भी बोलता है, लॉग जो है ये भी बोलता है कि मान लो कि आप लॉग x बेस a दिया हुआ है। ठीक है,
तो लॉग का डिफिनीशन क्या बोलता है कि ए का पावर कितना कर दे कि एक्स मिल जाए, ए का पावर क्या रख दें कि एक्स मिल जाए, मतलब ए का पावर क्या रख दे कि एक्स के बराबर हो जाए। आप लोग क्लियर हुआ। अगर सेकंड टाइप से इसको अगर देखते हैं तो क्या बोलता है कि लॉग में देख ध्यान से आप लोग एक्स ए का पावर में क्या रख दें कि एक्स के बराबर हो जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं आप लोग, एग्जांपल में ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लॉग 64/2 दिया है, तो 2 के पावर में क्या रखें कि 64 मिल जाए, यही ना बोलता है लॉग। ये लॉग का बेसिक डिफिनीसन है, ओके। 2 के पावर में क्या रख दे कि 64 मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 का पावर में एक डब्बा रख दो, ये 64 के इक्वल करा दो इसको, ठीक है। अब देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 2 3 4 5 6, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32, 32 × 64, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6, ठीक है, इक्वल टू 2 का पावर डब्बा। अब ये डब्बा में, ये डब्बा इक्वल कब होगा, डब्बा में 6 डालेंगे तभी नहीं इसके इक्वल होगा। ये डब्बा में क्या डालेंगे, क्या पुट करेंगे कि इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, जब देखो बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। इसलिए अब तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे ए का पावर जो है, ए का पावर क्या 6 होना चाहिए। यहाँ पे 6 पुट करेंगे तभी एक्स के इक्वल होगा। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम देखते हैं, उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी आता है, कितना प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का आप प्रूफ जानेंगे, क्योंकि ऐसा अगर प्रॉपर्टी होता है तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लॉग एक्स बेस ए, ठीक है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, अगर इस टाइप्स का दी हो, ठीक है। तो इतना हम लोग जानते हैं कि ए क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 होता है, एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और ए जो होता है ए डज नॉट इक्वल टू 1, ओके। तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतना तो पता है कि इसका इतना पता चला लॉग एक्स बेस ए दिया हुआ हो इक्वल टू वाई पहले लिखना चाहिए, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें ए एक्स और ये जो वैल्यू है उसका क्या रोल है, उसको पता चल गया कि ये एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं, लॉग आर्गुमेंट की जगह पे 1 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, और बेस में ए ले लेते हैं। इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, फॉर एनी बेस। कोई भी बेस ले लो, या बेस की जगह पे कोई कुछ भी ले लो, आप जो मन करे आपको वो ले लो, हमेशा इसका वैल्यू 0 आएगा, ओके। अब 0 क्यों आएगा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। आर्गुमेंट जो है यहाँ पे x जो है ये 1 लिए हैं, तो हमेशा 0 आएगा। अब 0 क्यों आएगा, इसका प्रूफ जानो आप, प्रूफ, ओके। लेट y इक्वल टू, आप मान लो लॉग, इसको मान लो, इसको y मान लो आप, ठीक है। लॉग क्या मानोगे, लॉग 1 बेस a, ओके। इतना क्लियर हुआ। तो लॉग को हम लोग ओपन कैसे करते हैं, लॉग कैसे हटाते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसके पावर में जाएगा 1 इज इक्वल टू ए का पावर y, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लॉग क्या बोलता है, लॉग का डिफिनेशन क्या बोलता है कि ए का पावर y करने पे 1 मिलना चाहिए। अभी बताया था इसका पहले, ए का पावर y करने पे 1 मिलना चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू ए का पावर y। अब ध्यान देखना, 1 को हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग ए का पावर 0 बोल सकते हैं। 1 को ए का पावर, किसी का भी 0 हो हमेशा 1 आता है, ए का पावर 0 बोल सकते हैं, इज इक्वल टू ए का पावर y। अब ध्यान दे, बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए ना। इसके बारे में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़े हैं लोग, कि जब भी बेस सेम हो तो पावर भी सेम होता है। तो पावर सेम कर दो, y इक्वल टू आगे आपका 0। तो ध्यान से देखो, अब y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या है, लॉग 1 बेस a इज इक्वल टू क्या था, y था, तो y की जगह पे क्या है 0। प्रूफ हो गया। अरे यार इसी चीज़ को हम उल्टा लिख दिए यहाँ पे, इसको इधर लिखो तो चाहिए, इधर लिखो तो बात बराबर हुआ ना, ठीक है।
तो जब भी आर्गूमेंट जो होता है एक्स जो होता है उसकी जगह पर 1 लेते हैं हम लोग, तो हमेशा बेस कुछ भी बेस हो हमेशा 0 आता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉग एक्स की जगह पे ए ले लिए, लॉग ए बेस ए। अब ध्यान देखना आर्गूमेंट भी बेस के इक्वल है, आर्गूमेंट बेस के इक्वल हो गया है। ए जो है ये जो प्लेस पे है, देखो ए यहाँ पे है, यहाँ पे भी ए है, दोनों इक्वल है ना। तो जब दोनों आर्गूमेंट, इसको आर्गूमेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, तो जब दोनों इक्वल हो जाए ना तो 1 वैल्यू आता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसका प्रूफ जानिए, इसका प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ देखिए। अब मान लो इसको y, क्या मान लो आप इसको y मान लो, y इक्वल टू लॉग ए बेस ए, आर्गूमेंट भी ए और बेस भी ए। इतना क्लियर। अब ध्यान देखना इसको डिफाइन कर, लॉग का डिफिनीशन क्या बोलता है कि कभी भी ए का पावर वाई करने पे, ए का पावर वाई करने पे ये क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ये मिल जाना चाहिए। ओके, तो क्या कर देते हैं, क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू ए का पावर वाई। हम लोगों ने क्या देखा था प्रूफ में, देखो प्रूफ में फिर से बता रहे हैं इसको एक बार, ठीक है। वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, अगर इस टाइप्स का हो, ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर वाई, ए का पावर वाई करने पे क्या मिलना चाहिए, ये ए मिलना चाहिए। क्योंकि देखो ध्यान से आपको बताए थे कि कभी भी बेस के पावर में, बेस का पावर में वाई करने पे, ये वाई है ना, तो वाई करने पे क्या मिलना चाहिए, आर्गूमेंट मिल जाना चाहिए। आर्गूमेंट मान लो ये एक्स, यहाँ पे एक्स रहता था ना, यहाँ पे आर्गूमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वही कि ये बेस का पावर में वाई कर दिए, आए आर्गूमेंट के इक्वल कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से ये ए है, ये भी ए है, इसका पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा 1, तो ये y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो। ओके, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ए बेस ए। इतना क्लियर हुआ। तो अब पता चला बेस इक्वल होता है तो 1 आता है। इतना क्लियर हुआ। इसी को उल्टा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो पता चल गया जब भी बेस सेम होता है तो 1 क्यों आता है। जब भी बेस सेम हो, बेस और आर्गूमेंट दोनों सेम हो, सॉरी बेस और आर्गूमेंट दोनों सेम हो तो 1 आता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए फोर्थ नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4 से देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि लॉग एक्स के पावर में p दिया हो, ठीक है। यहाँ पे जो आर्गूमेंट है उसका पावर में p दिया हुआ है, बेस में 1 दिया हुआ। तो ध्यान से जो पावर होता है ना वो नीचे आ जाता है। क्या आ जाता है, नीचे। उठाओ इसको, पावर को पटक दो नीचे, ठीक है। तो देखो एक्स के माथे पे क्या था, एक्स के सर पे p बैठा हुआ था, तो लॉग क्या किया, उठा कर पटक दिया इसको नीचे। ओके, बट एक्स ध्यान से रखना, अगर ये जो उसके सर पे जो बैठा है p, अगर ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे मॉड नहीं लगेगा। अगर ये इवन नंबर है, इवन नंबर, तो यहाँ पे मॉड लगेगा, ठीक है। ओके, तो ध्यान से रखना आप लोग क्या करेंगे कि ये p जो है नीचे उतर जाता है, p आ गया नीचे, लॉग यहाँ पे मॉड आ जाएगा। अगर p इवन है तो, ओके, p इवन है तो मॉड आ जाएगा, लॉग बेस पे a है तो एक a रहेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको बताते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ देखो आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, इस टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। ओके, तो मानो प्रूफ देखो, इसका प्रूफ देखो आप लोग क्या कहते हैं, वो इसको मान लेते हैं, चलो ऐसे मान लेते हैं, लॉग एक्स का पावर p बेस a इज इक्वल टू वाई मान लिए, ठीक है। ध्यान से लो, लॉग डिफाइन कब होता है, इसको ये पावर में लॉग सॉरी लॉग का डिफिनीशन क्या बोलता है कि इसके पावर वाई करने पर, मतलब इसके पावर में a का पावर वाई करने पे x का पावर p मिल जाना चाहिए, यानी x का पावर p के इक्वल होना चाहिए a का पावर y। इतना क्लियर हो, मतलब इसके पावर करने पे ये इसके इक्वल आना चाहिए, a का पावर y करने पे ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए, मतलब x का पावर p के इक्वल। तो x का पावर p इज इक्वल टू a का पावर y। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से रखना, ये यहाँ पे ध्यान से रखना आप लोग, अगर x का पावर, मान लो कि x का पावर स्क्वायर है, यहाँ पे t है, मान लो t है, तो क्या स्क्वायर को हम ऐसे बोलते हैं x, अब पावर 2 है ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ध्यान से 2 है ना, तो क्या t का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। कैसे पावर, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो जो इक्वल है, इक्वल के इधर सेंड करते हैं तो 1/, में चला जाता है। यहाँ पे पावर 3 होता है तो 1/3 होता है यहाँ पे। ओके, d2 इसको ऐसे ही करेंगे, x इक्वल टू क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a का पावर y अपॉन में 1/p, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से रखना, x इक्वल टू a का पावर y, ये बट्टे में चला जाता है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल में बताए थे कि पावर ऐड क्या होता है,
मल्टीप्लाई हो जाता है, जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो y बटे पी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, लगा दे लॉग, तो यहाँ पे लॉग, अब बेस उसका a ले लेंगे, लॉग a, बेस में a, x बेस a, ठीक है, यहाँ पे लॉग लगाए, अब यहाँ पे भी लॉग लगाते हैं, लॉग a बेस x, ठीक है, और इसका पावर में क्या है y बाई पी। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, ध्यान से आप लोग देखना, ध्यान से देखना, ये जो पावर है, ये पावर जो है ये नीचे आ जाता है। अच्छा नीचे छोड़ो मत, नीचे उतारो, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इसका आर्गुमेंट जो है इसका बेस के इक्वल है, तो जब भी ये इसके इक्वल हो तो ये जो वैल्यू होता है ये 1 हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाता है, और ये पावर में जो होता है ये हमेशा नीचे उतर जाता है, ये हमेशा नीचे उतर जाता है, ठीक है, तो इतना को 1 वैल्यू बोल देंगे। इतना क्लियर हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये 1 हो जाएगा, तो लॉग x बेस a इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा तो y बाई पी डॉट 1, ओके, ये 1 हो जाता है, ये नीचे आ जाता है। अब ध्यान से देखना आप लोग, ये 1 हो जाता है, इतना तो पता चला नहीं, ये 1, इसको 1 कर दो तो क्या बचेगा, इसको 1 कर दो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, ये वही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये y बाई पी। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना आप लोग कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या माने थे, ध्यान से देखो, इसको लॉग x बेस p, ओके, इसको कुछ नहीं माने थे, मतलब लॉग x बेस है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब p जो है इधर देखो मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, तो इसको इधर सेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ध्यान से इसको p डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, p लॉग x बेस a, p लॉग x बेस a इज इक्वल टू y। इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ, p लॉग x बेस a इक्वल टू y। अब ध्यान से देखना, यहाँ से y का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे y का वैल्यू पुट करो, क्या y का वैल्यू क्या लिए थे हम लोग, ध्यान से देखो, y का वैल्यू लिए थे लॉग x बेस p, लॉग x के पावर में p, बेस में a था, तो इसको लिखो लॉग बेस में a, x का पावर p इक्वल टू y। y का वैल्यू देखो क्या है, y का वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू आया p लॉग a, आर्गुमेंट में x है और बेस में a आया है, देखो तो इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, पावर था नीचे उतर गया कि नहीं, नीचे आ गया कि नहीं, प्रूफ जाने है, इसको प्रूफ मिला आपको, ठीक है, दोनों इक्वल हो गया, इसका ये प्रूफ था, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ये जो है ये प्रॉपर्टी है। तो पता चला आपको कैसे किए हम, लॉग x के पावर p बेस में a इज इक्वल टू, जो पावर होता है ये नीचे आ जाता है, नीचे उतर जाता है, लॉग क्या करता है, उठा के नीचे पटक देता है इसको, ठीक है, तो p लॉग मॉड में हो जाएगा x, ये जो x होता है ये जो x होता है ये मॉड में होता है। अगर ध्यान से ना, ये x जो होता है ये मॉड में होता है। अगर ये मॉड में कब होगा, जब ये p का वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर ऑड होता है तो मॉड मत लगाओ। अब देखो इवन जो होता है तो क्यों मॉड में आता है, ध्यान से, इवन रहेगा, अगर इवन तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा ना वही को वही आएगा, बट ऑड रहेगा, ऑड जब निगेटिव रहता है ना तो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड जब भी ऑड पावर आता है तो निगेटिव रहता है तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ध्यान से, मान लो को -2 है, आप पावर में और इवन नंबर है या +2 है, पावर में इवन नंबर है, तो इसका भी वैल्यू 4 आएगा, इसका भी वैल्यू 4 आएगा। क्लियर हो रहा है, इसका भी वैल्यू 4, इसका भी वैल्यू 4, दोनों क्या हो रहा है, इक्वल है, इक्वल है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो x का वैल्यू वो माइनस में है कि प्लस में है, समझ में आ रहा है। तो जब भी पावर रहेगा ना इवन, तो इसका x का 2 वैल्यू आएगा, एक इवन में आएगा एक ऑड में आएगा, सॉरी एक निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसको मोड में लेते हैं, ओके। इवन में आएगा ऑड में नहीं आएगा, मतलब वही जब पावर इवन हो तो इसका मोड x का जो वैल्यू आता है मोड में आता है, क्योंकि उसका पावर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये 4th नंबर था, 5 नंबर देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल रहा है कि लॉग x, अब बेस में क्या दिया है, a के पावर, अगर बेस के पावर में q दे दिया हो, उस टाइम इसका पहले वाला प्रॉपर्टी में क्या था, x के पावर में दिया हुआ था, बट इसमें बेस जो है आर्गुमेंट के पावर में दिया हुआ था, इस पर बेस के पावर में दिया है q इज इक्वल टू, ठीक है। तो ध्यान से रखना, अगर लॉग x बेस में a का पावर q दिया हो तो ये पावर जो होता है ना 1/, में आता है, 1/q लिखेंगे। अगर इसका पावर में रहता है तो अपॉन में नहीं लिखते, ऊपर में मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मतलब ऊपर में आ जाता है, ये सब q जो है ऊपर में आ जाता है, ठीक है। बट इसके जब पावर बेस के पावर q हो तो 1/q हो जाता है, ठीक है, लॉग x बेस a ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है,
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो इसका प्रूफ देखो आप, इसका प्रूफ देखो आप, प्रूफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ देने के लिए आपको पता है कि इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम लोग y मानते हैं। तो लिख लो y इक्वल टू log x, बेस में क्या दिया a का पावर q। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना, अब इसको log हटाते हैं। log हटाने का तरीका क्या है, तो जो a का पावर q है, जो a का पावर q है, इसके पावर में y करने पे, a का पावर q जो है इसके पावर में y करने पे क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। उस बार से यही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बार बार कि लॉग क्या बोलता है कि जब a का पावर q जो है ये बेस के पावर में y करने पे क्या मिलना चाहिए, आर्गुमेंट मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो x कब मिलेगा, ये x कब मिलेगा, जब a का पावर q को ये ओवरऑल के पावर में y करने पे ये इसकी इक्वल होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखना है, ये इसके पावर में y है तो क्या ये दोनों पावर, क्या जब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो लिखो a का पावर q y इज इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग बेस में a ले लेंगे, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a ले लिए, ठीक है। पावर में क्या है इसका q y, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग x बेस a। अब बेस में a क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है तो a ले लिए, ठीक है, क्योंकि यही ना प्रूफ करना है। अब ध्यान से रखना, ये आर्गुमेंट में a दिया है, पावर में भी बेस में भी a दिया है, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे q y इज इक्वल टू, ये x है, q y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। इतना क्लियर हुआ आप लोग को। अब q जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, देखो यहाँ से इसको इधर भेज दो, डिवाइड में चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, y इज इक्वल टू 1/q लॉग x बेस a। इतना क्लियर हुआ, आ गया देखो, इतना क्लियर हुआ। तो y का वैल्यू देखो, तो y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। काम करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग x बेस में क्या दिया a का पावर q को हम y लिख सकते हैं ऐसे, इसको उल्टा करके लिख दिए। इतना क्लियर हुआ। अब ध्यान से रखना, लॉग x बेस में a का पावर q इज इक्वल टू y की जगह पे y का वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू क्या आया है, तो 1/q लॉग x बेस a। देखो तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया कि नहीं, ये क्या है, दोनों तो दोनों सेम है, दोनों सेम है। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। समझ में आ रहा है प्रूफ कैसे किए, प्रूफ कैसे किए, समझ में आया। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी दिया हुआ है, लॉग x बेस में a का पावर q दिया हुआ है, तो q जो है 1/q हो जाता है और लॉग x बेस a हो जाता है। जब बेस के पावर में q दिया हो तो 1/, में आ जाता है आगे मल्टीप्लिकेशन में, ओके। अब इसको प्रूफ करना होगा, तो ये जो दिया हुआ है इक्वलिटिकल क्या है, लेफ्ट में दिया हुआ है, लेफ्ट में जो लेफ्ट में इसको y मान लिए, ठीक है, और y मानकर, और पता है देखो क्या क्या किए हैं, इसके पावर में y करने पे x मिलना चाहिए, ये लॉग बोलता है, लॉग का डिफिनीशन बोलता है, ये बहुत बार बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। करते करते सॉल्व किए तो आ गया इतना वैल्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, छठा नंबर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, क्या ये 5 है, ये 6 हो गया, ओके। प्रॉपर्टी नंबर छठा देखिएगा, लॉग, ठीक है, लॉग mn बेस में a दिया हुआ है, ठीक है। आर्गुमेंट की जगह पे क्या दे दिए, m इंटू n दे दिया है, मतलब m n दोनों दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों को, बेस में a रहेगा और यहाँ पे m प्लस लॉग n बेस a, दोनों को अलग अलग सेपरेट करके प्लस का साइन लिख देते हैं यहाँ पे। तो लॉग mn बेस में a इज इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बट याद रहना चाहिए हमेशा, क्या याद रहना चाहिए, तो m जो हो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n जो हो ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए 0, ठीक है। आई जो mn है, mn ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन, mn जो है ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो है ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ, ये बेसिक बोलता है, ठीक है। जो आर्गुमेंट होना चाहिए हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एक बात आपको बता दें कि mn
जो है ये प्लस में क्यों आ गया, मतलब इसको अलग अलग जब करके लिखते हैं एम को अलग लॉग के साथ इसको इसके साथ कर देंगे, फिर एम को इसके साथ कर देंगे, मतलब लॉग एम बेस एन प्लस लॉग एन बेस ए। ठीक है, इसको अलग अलग लिखते हैं। क्या इतना इक्वल टू इतना होता है? तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि क्या इतना इक्वल टू इतना होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या मानते हैं, प्रूफ देखो ध्यान से, इसका प्रूफ में आप लोग देखना ध्यान से कि सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। इतना क्लियर हुआ? इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग, लॉग m बेस में a दिया है इक्वल टू x, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू a का पावर x। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखना, इसको माने थे लॉग n बेस में a इज इक्वल टू y माने थे, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू a का पावर y। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन और इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, m डॉट n, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इसको जब इसके LHS देखो, LHS को मल्टीप्लाई किए तो इसका RHS वाला भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर x डॉट a का पावर y। इतना क्लियर हुआ? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो बराबर के जो इधर में है उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, m डॉट n जो है ये ध्यान से बेस सेम है, जब बेस सेम हो a का पावर, तो पावर ऐड हो जाता है, a का पावर x प्लस y। इतना क्लियर हुआ? जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, ध्यान से देखना आप लोग, m, अब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे, अब दो ध्यान से, m डॉट n इज इक्वल टू a का पावर x प्लस a का पावर y आ गया, सॉरी m डॉट n इज इक्वल टू a का पावर x प्लस y आया है ना। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, दोनों तरफ यहाँ पे भी लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे भी लॉग ले लेते हैं। अब बेस में a लेंगे क्योंकि इसके बेस में a है, सबके बेस में a, इसलिए बेस में a लेंगे। तो यहाँ पे लिखो लॉग m डॉट n बेस में a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो लॉग बेस में a क्या दिया है, a का पावर x प्लस y। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से रखना, ये जो है ये वैल्यू ये तो नीचे आ जाएगा, पावर में तो नीचे आ जाएगा। ये पढ़े थे हम लोग कि जब भी ये आर्गुमेंट का पावर में कुछ होता है तो नीचे उठा कर पटक देता है, तो ये नीचे आ जाएगा, और इसका वैल्यू 1 होता है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो देखो ध्यान से आप लोग, लॉग m बेस n जो है, लॉग m बेस n, ठीक है, लॉग m डॉट n, सॉरी गलती पढ़ दिया। ठीक है, लॉग m डॉट n बेस में क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए ध्यान से, ये नीचे उतर के चला आएगा x प्लस वाई, ये बराबर की इक्वल, ये नीचे आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और देखो ध्यान से, दोनों का बेस सेम है, आर्गुमेंट ऑफ बेस दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, ये भी a है और ये भी a है, तो ये 1 आ जाएगा, डॉट 1 लिख देते हैं। तो क्या आया, लॉग m डॉट n बेस में 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई। आया कि नहीं आया? इज इक्वल टू में x प्लस वाई। इतना क्लियर हुआ? इसको ध्यान से देखना आप लोग, एक अब ध्यान से देखना, x का वैल्यू क्या माना है, x का वैल्यू लॉग m बेस a प्लस y का वैल्यू क्या दिया है, n लॉग n बेस a। तो क्या इसको यहाँ पर डालेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ से y का वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वैल्यू ये था तो यहाँ पुट कर दिए, y का वैल्यू ये है, इसको यहाँ पुट करते हैं। देखो ध्यान से, इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसके, तो प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं। ध्यान से, क्या था इसमें, क्या दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था, लॉग m डॉट n बेस में a दिया हुआ था, x प्लस वाई था, यही था ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू लॉग m बेस a, तो यहाँ पे लिखो लॉग m डॉट n बेस में a दिया हुआ है, x का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, x का वैल्यू लॉग m बेस a, प्लस साइन है तो प्लस का साइन दे दो यहाँ पे, y का वैल्यू लिखो, y का वैल्यू क्या दिया, लॉग n बेस a, लॉग n बेस a। अब देखो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया ना। तो यही हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे आपको, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में, जब आर्गुमेंट में जो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन में आ जाता है। इन जनरल आप लोग देखना, यहाँ पे इन जनरल देखना आप लोग, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7वां है, ये प्रॉपर्टी नंबर 7वां, जब लॉग यहाँ पे आर्गुमेंट में x1 हो, डॉट x2 हो, डॉट x3 हो, डॉट x4 हो, डॉट ऐसे करते जाएगा,
डॉट एक्स एन हो, अब बेस में ए दिया हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग x1 बेस ए प्लस लॉग x2 बेस ए प्लस ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा लॉग बेस में ए एक्स एन। समझ में आया? जितना बेस में सॉरी आर्गुमेंट में क्या दिया, x1 दिया है, x2 दिया है, x2 ऐसा दिया है ना, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था, सबको एडिशन में लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसी के जैसा इसका भी प्रूफ होगा, इसके जैसा अभी इसको प्रूफ किया ना, D2 ऐसा ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 8वां नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8वां, ठीक है, कि अगर लॉग m बट्टे में n हो बेस में a, अगर ये पहले m n मल्टीप्लाई में था, अब बट्टे में आ गया, मतलब डिवाइड में आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग m बेस a माइनस लिख सकते हैं, जब बट्टे में हम तो माइनस लिखेंगे लॉग n बेस a। ठीक है, m को D2 ऐसे लिखते हैं, एक बार लॉग के साथ m ले लेंगे आर्गूमेंट में, अब बीच में माइनस लगाकर फिर लॉग n बेस a ले लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। पहले एक बार और बताएं, लॉग m बट्टे में n हो बेस में a हो, लॉग m बट्टे n मतलब लॉग m बट्टे n बेस a इज इक्वल टू लॉग m बट्टे a बट्टे नहीं लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ में सबसे पहले क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x इसको y। इतना क्लियर हुआ? इसको क्या मान लिए, इसको x मान लिए, इसको y मान लिए। अब ध्यान से देखना आप लोग, x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग m बेस a। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू a का पावर x लिख सकते हैं। इसके पावर करने पे a का पावर x करने पे m मिलना चाहिए, तो a का पावर x कर दिए, m के बराबर कर दिए, m इक्वल टू a का पावर x। अब यहाँ पर देखना आप लोग, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग n बेस a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू इसका पावर करो a का पावर y, a का पावर y करने पे n मिलना चाहिए, ये लॉ का डिफिनीशन बोलता है। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से दोनों का क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया था ना, इसका प्रूफ बहुत सिंपली है, इसके पहले जो प्रॉपर्टी बताया था उसका प्रूफ है, इसका प्रूफ दोनों सेम है, बट उसमें मल्टीप्लाई किए थे इस दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए थे इसके पहले वाला प्रॉपर्टी में, बट इसमें क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीजन हुआ है ना, पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन m n में मल्टीप्लिकेशन हुआ था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहाँ पे m n में डिवीजन हुआ है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, तो m डॉट n इज इक्वल टू a का पावर a का पावर क्या दिया, ये m है ना, सॉरी a का पावर x है, a का पावर x डिवाइड बाई a का पावर y है, तो y। इतना क्लियर हुआ? आप लोग ध्यान से देखना, एक m बट्टे n इज इक्वल टू a का पावर, देखो पावर देखो ध्यान से, पावर डिफरेंट है पर बेस देखो a का पावर, इसका बेस जो है a है, इसका भी बेस a है, तो जब भी बेस सेम हो तो पावर जब डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, x माइनस वाई। ये आपको एक्सपोनेंशियल में बताए थे, जब बेस सेम हो तो पावर डिवीजन में चला, सॉरी सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, x माइनस वाई कर देंगे। इतना क्लियर हुआ? अरे यार आप समझ में नहीं आता था, यहाँ पे आप देख लो ना, x a का पावर क्या है, x है डॉट माइनस है y, ऐसे दिया, ध्यान से इसको प्रूफ कर देते हैं कि इतना होता है, इतना इक्वल टू इतना होता है, अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। ध्यान से a का पावर x डॉट a का पावर माइनस y, तो a का पावर माइनस y को क्या लिखते हैं, a का पावर x, a का पावर माइनस y को क्या लिखते हैं, 1/a का पावर y, तो आ गया a का पावर x बट्टे में a का पावर y। समझ में आया? तो डिटो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, लॉग लगाओ, लॉग यहाँ पे लॉग लगाए थे m बट्टे n, बेस में a ले लिए, लॉग लगाए थे, बेस में a लिए, क्योंकि सारे में a दिया हुआ है, तो a प्रूफ करना इसलिए लॉग बेस में a माने हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे लॉग बेस में लगाओ, लॉग बेस में a आई, आर्गूमेंट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा a का पावर x माइनस वाई। अब ध्यान से इतना का देखो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ से 1, ये जो है पावर ये पटक देगा नीचे। ठीक है, लॉग क्या करेगा, उसको उठाएगा पटक देगा नीचे डायरेक्ट, तो लॉग m बट्टे n बेस में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ये 1 हो जाएगा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, लॉग
एम बटे एन बेस में 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब ध्यान से एक्स का वैल्यू क्या लिए थे, एक्स का वैल्यू लिए थे लॉग एम बेस ए, तो यहाँ पुट कर दो लॉग एम बटे एन, ठीक है, लॉग एम बटे एन इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या है, तो लॉग एम बेस ए लिख दो, लॉग एम बेस ए। इतना क्लियर हुआ। माइनस तो माइनस, वाई का वैल्यू क्या है, देखो तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या माने थे, लॉग एन बटे ए, इसको मान लिए थे वाई। यहाँ पे देखो तो वाई इक्वल टू क्या दिया होता है, लॉग एन बेस ए, तो यहाँ पर डालो लॉग एन बेस ए। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया ना। देखो तो लॉग एम बटे एन इज इक्वल टू लॉग एम बेस ए, यहाँ पे बेस है लॉग एम बटे एन, बेस में ए है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप्स का आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दे, लॉग एम बटे एन इज इक्वल लॉग एम बटे एन बेस ए दिया हो, तो क्या करेंगे, इसको लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एम बेस एन ऐसे लिख सकते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9 नंबर है। ओके, 9 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 9 नंबर प्रॉपर्टी बोलता है कि कोई भी ए का पावर में कुछ भी दिया हो, कोई भी मतलब ए का पावर में लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो लॉग एन, एक मिनट, तो हम लोग कहाँ थे कि कोई भी मान लो कि ए जो ए का पावर में अगर दिया हो लॉग एन बेस ए, ठीक है, अगर इस टाइप्स का फंक्शन दिया हो, ठीक है, कोई भी ए जो है, कोई भी मान लो ये कांस्टेंट है या वेरिएबल कुछ भी हो, ठीक है, ए का पावर में कुछ भी दिया हो लॉग एन बेस ए, अगर इस टाइप्स का फंक्शन दिया हो, ठीक है, तो ध्यान से रखना इसका जो बेस है, ये लॉग का जो बेस है, जो ए का पावर में लॉग एन बेस ए है, तो ध्यान से तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये दोनों सेम है। जब भी ये दोनों सेम हो, ठीक है, जब भी ये दोनों सेम हो, तो ये ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू एन आ जाता है। इतना क्लियर हुआ। जब भी ये दोनों सेम हो, देखिए ए का पावर में दिया हुआ है, ए का पावर में इतना दिया हुआ है लॉग एन बेस ए का पावर लॉग एन बेस ए, तो इसका बेस और ये ए का पावर में जो देखते हैं, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। जब ये दोनों सेम हो तो ये ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू एन आ जाता है। इतना क्लियर हुआ। इज एन आइडेंटिटी, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, बट याद रहे एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कंडीशन तो हम लोग को सारे जगह लगाना है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अगर इसका प्रूफ देखना है, प्रूफ, तो मान लो कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एन इक्वल टू, मान लो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ए का पावर एक्स, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ही हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म आते हैं। ये इसके पहले लेक्चर्स में बताए थे कि एक्सपोनेंशियल से ही लॉग आता है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल इसको लॉग में कन्वर्ट करो, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग एन बेस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस ए में बेस ए, तो बेस ए आई, इसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा ए का पावर एक्स, ये सेम हो गया, ये इसके इक्वल है, जब इसको इक्वल है तो 1 का वैल्यू देता है ये, ठीक है, आई ये पावर में है तो नीचे पटक देगा इसको। इतना क्लियर हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब एक्स का वैल्यू उठाओ यहाँ से, ये एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ध्यान से रखना, एक्स का वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पुट कर दो, यहाँ से एक्स का वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। एक्स का वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ पुट कर दो, समझ में आया। सबसे पहले क्या किए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिए, एन इक्वल टू, मान लो कोई एक्सपोनेंशियल है, एन इक्वल टू ए का पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल है, इसी से हम लोग क्या लॉगरिथमिक फॉर्म लाते हैं। लॉग कहाँ से आता है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। लॉग का काम क्या है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल का पावर बताता है, पावर कैलकुलेट करना तो लॉग लगा देते हैं हम लोग, तो इसमें लॉग लगाए तो लॉग एन बेस ए, इसका हो जाएगा लॉग ए का पावर एक्स बेस ए। तो जो ध्यान से रखना, इसका बेस, ये इसका आर्गुमेंट है, बेस दोनों सेम है, ये जो इसका पावर है ये नीचे पटक देता है। जब दोनों सेम होते इसका वैल्यू 1 आता है, तो एक्स इक्वल टू लॉग एन बेस आ गया। अब एक्स यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आया, लॉग एन बेस है, अब यहाँ से एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एन इक्वल टू क्या आएगा, एन इक्वल टू
ए का पावर क्या आ जाएगा log n बेस ए। प्रूफ हो गया, ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ये हो गया प्रूफ। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 10 कि अगर log a बेस सी बटे log b बेस सी, अगर ऐसे हो दोनों का बेस सेम हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a बेस b। इतना क्लियर हुआ? इसको हम लोग बेस चेंजिंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बेस, बी से बेस, सी से चेंज और टी से थ्योरी। ठीक है, बेस चेंजिंग थ्योरी के अंदर ये आता है। बेस चेंजिंग थ्योरी में क्या होता है, ध्यान से रखना, इसका बेस जब सेम हो, जब बेस सेम हो, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब मान log a बेस सी log b बेस सी, ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a बेस b। ठीक है, यहाँ से सी वाला उड़ा देंगे। अब ये कहाँ से आता है इसको भी बता दें, ध्यान से रखना। अभी इसको प्रूफ कर दोगे, इसको प्रूफ करने से पहले एक आपको एक और पॉइंट बताते हैं, एक और प्रॉपर्टी बताते हैं। पहले मेरे को वही प्रॉपर्टी बताना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको बताया था फिर इसको बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, पहले उसको, अब इसको बताते हैं, यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 11 देखिए कि कोई भी अगर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो log a बेस b, अगर इस टाइप्स का कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन दिया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बेस चेंजिंग थ्योरी में क्या होता है कि इसको ऐसे 1 अपॉन बेस इसका चेंज कर दो, बेस जो है ना इसका चेंज कर दो, आर्गूमेंट बेस की जगह पे चला आएगा और बेस जो है आर्गूमेंट की जगह पे चला आएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं log, ये आर्गूमेंट बेस की जगह पे चला गया, ये ऐसे चला जाएगा, बेस जो है आर्गूमेंट की जगह पे चला जाएगा, मतलब ये इसके जगह पे चला जाएगा और ये इसके जगह पे चला जाएगा। log 1 अपॉन log b बेस a। क्लियर हुआ? इसको हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से रखना आप लोग। log a बेस b दिया हुआ है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a बेस में कुछ भी मान लो, c मान लो, बटे में log a, क्या b है ना तो b, इसको बटे में लिख दो log b बेस c। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसको हम ऐसे, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ आप लोग खुद से कर लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, इसे ऐसे ही दिख रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सारे प्रॉपर्टी में एक करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इतना समझ में आया कि ये इसमें क्या किए थे, log a बेस c था बटे में log b बेस c था, तो हम इसको क्या लिख दिए log a बेस b। ठीक है, c उड़ा दिए, c जो था उड़ा दिए, देखते ये बेस की जगह पे चला आया log a बेस b। यहाँ पे ऐसे था log a बेस b दिया हुआ था, तो बेस चेंजिंग थ्योरी क्या बोलता है कि जब 1 अपॉन करेंगे ना तो बेस चेंज हो जाता है, इसका बेस ऊपर चला जाता है, ये नीचे चला आता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसी पे। तो 2 ठो क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 ठो क्वेश्चन लाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिया हुआ 3 के पावर में log x स्क्वायर माइनस 1, बेस में क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 8 दिया था, बोल रहे यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ध्यान से देखना, आप लोग बताया था ना कि जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका पावर में लॉगरिथमिक वैल्यू दिया हो, उसका पावर में लॉग हो, तो ध्यान से देखना इसका बेस इसके इक्वल होना चाहिए। जब भी इसका बेस इक्वल होना चाहिए ना, तो क्या होता है कि ये जो ओवरऑल टर्म होता है, ये तो ओवरऑल टर्म हट जाता है, ये तो ओवरऑल टर्म 1 हो जाता है, और इसका ये इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे बाद में। आइए देखो 1 अपन में दिया हुआ है log a b c बेस b प्लस log 1 अपन में log a b c बेस b प्लस log 1 अपन में a b c बेस c इक्वल टू 1। इतना का वैल्यू 1 दिया, बोल रहा प्रूफ करके दिखाओ, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको बेस चेंजिंग थ्योरी से सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको बेस चेंजिंग थ्योरी। बेस चेंजिंग थ्योरी में क्या होता है कि इसको 1 अपॉन करके लिखेंगे। ओके, इसको 1 अपॉन करके, तो जब भी 1 अपॉन ऊपर में लिखेंगे ना, तो ये जो ये टर्म है ये नीचे चला आएगा, ये टर्म जो ऊपर चला जाएगा। तो ये 1 अपॉन दिया है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log बेस बेस के जगह पे लिख देंगे ए बी सी, आर्गूमेंट की जगह पे लिख देंगे a। इतना क्लियर हुआ? प्लस 1 अपॉन ये भी दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये बेस जो है b ये ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे log b, और जो आर्गूमेंट है इसको नीचे लिख देते हैं b a b c प्लस log ए बी सी जो नीचे चला आएगा ए बी सी, ये बेस जो है ऊपर चला जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब ध्यान से रखना, ये ऐड करने के लिए बोल रहा था, जब भी बेस सेम हो
तो जब यहाँ पे बेस सेम हो तो क्या लिख, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताए थे आपको, लॉग ए बी सी, ये देखो ए बी सी, इसको दोनों को मल्टीप्लाई में लिख ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं। जब भी मल्टीप्लाई में हो तो ए डॉट बी डॉट सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई आपको बताए थे लॉग एम डॉट एन बेस में ए, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके तोड़ के लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ये एम डॉट एन था मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको हम क्या करते हैं एडिशन में लिख दिए, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको जब इसको उल्टा लिख सकते हैं, एम यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जब इतना बराबर इतना हो सकता है तो इतना बराबर इतना भी हो सकता है। तो क्या इसको हम जब देखो जब क्या है इसमें एडिशन में है, तो क्या हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कर दे देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। अब बेस जो है सेम है तो बेस को बेस लिख दिए। तो देखो अलग अलग था, ये ए अलग था, बी अलग था, सी अलग था, दोनों तीनों को हम क्या मल्टीप्लाई में करके लिख दिए। फिर से हम इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, ये इसके इक्वल है कि नहीं है, दोनों इक्वल है। तो क्या दोनों, जब दोनों इक्वल हो, आर्गूमेंट अब बेस दोनों सेम हो जाती है, इसका वैल्यू 1 आता है। तो आ गया 1, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 3 के पावर में क्या दिया हुआ है, लॉग 3, आर्गूमेंट में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। यहाँ से बोल रहा है एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखना, जब भी ये इसके इक्वल हो, जब भी ये दोनों इक्वल हो, अभी बताया थे आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, एक प्रॉपर्टी का क्या बताया था कि जब भी ए का पावर लॉग ए बेस एन दिया हो तो हमेशा एन वैल्यू देता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, लॉग ए का पावर लॉग नहीं सॉरी ए का पावर लॉग एन बेस ए, अगर इस टाइप्स का दिया हो तो ये हमेशा एन आता है जब ये दोनों सेम हो। तो प्रॉपर्टी में बताया था, इसका प्रूफ भी बताए थे। तो चलिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका पावर ये दोनों सेम है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। इतना क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 को इधर सेंड कर दो तो 9 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3 प्लस माइनस में, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आ गया एक रूट 3 प्लस में, एक आ गया रूट 3 माइनस में, आंसर। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एक काम कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक दो प्रॉपर्टी और है उसको देख लेते हैं, ठीक है, एक दो प्रॉपर्टी और है उसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये क्या, कितना 10 प्रॉपर्टी बताते हैं, 11 नंबर प्रॉपर्टी नंबर 11 देखिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 11 का अगर इस टाइप्स का दिया हो आपको, लॉग ए बेस बी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, लॉग बी बेस सी मल्टीप्लिकेशन में, लॉग सी बेस में डी मल्टीप्लिकेशन, ऐसा चलता जाए। अगर नहीं चलता नहीं, जब कोई बात नहीं, इस टाइप्स का दिया हो तो इसका वैल्यू जो आता है ना हमेशा लॉग ए बेस डी आता है, ठीक है, इसका वैल्यू जो आएगा ए बेस डी आएगा, ठीक है। अगर इस टाइप्स का दिया हो तो इसका ओवरऑल का वैल्यू क्या होता है, लॉग ए बेस डी। अब कैसे होता है ध्यान से देखना आप लोग, इसका ध्यान से देखना, इसका प्रूफ बता रहे हैं, प्रूफ, इसका प्रूफ बता रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस में मान लो इसको सी मान लेते हैं, बट्टे में लॉग बेस चेंजिंग थ्योरम बताया था आपको, लॉग यहाँ पर बी एंड बी बेस में सी मान लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लॉग ए बेस सी बट्टे में लॉग बी बेस सी। जब दोनों का बेस सेम हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला में आपको बताया था अभी। इसका पहले देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे बताया था कि नहीं कि लॉग ए बेस सी बट्टे में लॉग बी बेस सी, अगर इस टाइप्स का हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस बी, ठीक है। तो यही चीज़ों को, यही टॉपिक देखो, ये इतना इक्वल टू, जब इतना लिख सकते हैं तो क्या इतना इक्वल टू इतना नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, समझ में आया। उसी को यहाँ पे यूज किया है। आप लोग को यूज करना सीखना होगा कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यूज करना यही तो होता है आईक्यू, मतलब यही आपको अगर यूज करना जब आपको पता चल जाएगा ना तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद रहता है बट ये नहीं याद रहता है कि किसको कहाँ यूज करना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बी बेस सी बटे में लॉग सी बेस बी, सी बेस सी है तो सी। इतना क्लियर हुआ। मल्टीप्लिकेशन लॉग
सी बेस में क्या है बी, लॉग सी बेस में क्या है, कुछ भी नहीं तो सी ले लो, बट्टे में लॉग बी बेस सी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो सबका बेस में सी ले लिया है। अच्छा कुछ भी ले लो आप, एक्स ले लो, लॉग एक्स, आप एक्स ले लो, बेस में एक्स ले लो, ठीक है। क्योंकि एक्स इसलिए नहीं, देखो यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ, इसलिए हम एक्स ले लिए, डिफरेंट ले लिए। सबके बेस में एक्स ले लो आप, सबके बेस में एक्स ले लो, ठीक है। अब ध्यान से करो, लॉग ए बेस एक्स, लॉग बी बेस एक्स, लॉग बी बेस, यहाँ पे ऐसा सेम टर्म है, देखो तो यहाँ पे सेम टर्म है, कट गया। यहाँ पे देखो सी बेस एक्स, सी बेस एक्स, सेम टर्म है, कट गया। क्लियर हुआ? तो क्या बचा, क्या बचा, ध्यान से देखो क्या बचा, लॉग ए बेस एक्स बट्टे में लॉग बी बेस एक्स बचा। अब ध्यान से देखो, दोनों का जब बेस सेम हो तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए बेस में बी इतना इक्वल टू इतना। अभी पता है, फिर से यही अलग फॉर्मूला आ गया, फिर से यही अलग फॉर्मूला, इतना बटे इतना दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी जो बेस में उसको उड़ा दो, दोनों को जब बेस सेम हो तो उड़ा दो बेस, अब बेस में इसको जो नीचे बटे में उसको लिख दो, तो बेस में बी था तो बी लिख दिए। इतना क्लियर हुआ? चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, क्वेश्चन ये है लॉग 3 बेस 2 डॉट लॉग 4 बेस 3 डॉट लॉग 5 बेस 4 डॉट डॉट कितना कहाँ तक चला गया, लॉग 1024 बेस में क्या दिया हुआ है, मान लो 1023, इससे कम आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करो, इसको बोल रहा है इसमें से इसका वैल्यू बताओ, इसका ओवरऑल का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको बेस चेंजिंग थ्योरी लगा रहे हैं इसमें। सबसे पहले क्या करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस में कुछ भी नहीं है, 3 है, सॉरी लॉग 3 बेस में कुछ भी नहीं तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बट्टे में लॉग 2 बेस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई लॉग 4 बेस एक्स बट्टे में लॉग 3 बेस एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं लॉग 5 बेस एक्स बट्टे में लॉग 4 बेस एक्स। बेस में आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बट याद रहे कि ये हमेशा एक जीरो से बड़ा होना चाहिए, जो एक्स है ना, एक्स हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, और 1 तो होना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 तो दिया ही नहीं है कहीं भी। ऐसे भी आप एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान लिया, बेस में कुछ भी, देखो बेस सेम है ना, जब ये बेस सेम है तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बीच में है, बेस सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। डेट टू कहाँ तक है ये, इस चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, तो लॉग 1024 बेस में एक्स बट्टे में लॉग 1023। अब ध्यान से ये इसको काटेगा, ये जो टर्म है ध्यान से करना, एक दूसरे कटना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, ये इसको कट किया, ये इसको कट किया, है ना, समझ में आ रहा है, कटते जा रहा है, यहाँ पे कट रहा है, देखो तो सॉरी ये नहीं, ये log 2 है ना, 2 बेस एक्स दिया है ना, अब 4, तो ध्यान से रखना, सॉरी ये नहीं कटेगा, ओके ये नहीं कटेगा, log 3 दिया है 4, तो ध्यान से रखना 4 जो है 4 बेस में एक्स दिया है, तो 4 बेस, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, यहाँ पे जो होगा ये इसको काटेगा, समझ में आ रहा है, गलती हो गई मेरे से, ठीक है। ये जो था ये log 3 बेस एक्स था, ये log 3 बेस एक्स इसको काटेगा, समझ में आ रहा। इसको एक बार और समझाते हैं, एक बार गलती हो गया, ठीक है, एक बार और समझाते हैं आपको। क्या था यहाँ पे, log 3 बेस एक्स बट्टे में log 2 बेस एक्स मल्टीप्लाई log 4 बेस एक्स बट्टे में log 3 बेस एक्स मल्टीप्लाई कैसे log 5 बेस एक्स बट्टे में log 4 बेस एक्स, ऐसे चलता जाएगा। था log 1024 बेस में एक्स था, log 1023 बेस में एक्स था, तो देखो log 3 बेस एक्स, log 3 बेस एक्स, ये इससे कट जाएगा, log 4 बेस एक्स, log 4 बेस एक्स, ये इससे कट जाएगा, ये इससे यहाँ पे कुछ होगा, कट जाएगा, यहाँ पे जो टर्म होगा ना वो इसको कट कर देगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो टर्म होगा ये इसको कट कर देगा, तो क्या बचा, ये लास्ट में इसका खत्म, ये इसका पहले वाला टर्म्स कट कर देगा, इसका जो पहले आएगा, वो इसको कट कर देगा, ये समझ में आ रहा है, जो इसका पहले, इसके जस्ट पहले आएगा वो इसको कट कर देगा, इसके जस्ट बाद आएगा वो इसको कट कर देगा, मतलब ये सब समझ रहे हैं, मतलब इसके जो पहले आएगा मतलब ये इसको कट कर दिए। अब समझ में आ रहा है, ये जब करते जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, एक ऊपर में बचेगा log, बराबर में क्या बचा log
1024 बट्टे में ये क्या बचा, log 2 बेस में x है, बेस में x है। समझ में आया? यही ना बचेगा, बाकी सब तो कट जाएगा, ये बाकी सारा कट गया, देखो ध्यान से, बाकी सारा कट गया, ये बचा और ये बचा। इतना क्लियर हुआ? तो इसको ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नीचे वाले टर्म को नीचे, देखो नीचे में ये बचा है, ऊपर में सिर्फ ये बचा है, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए, log 1024 बेस x log 2 बेस x। अब ध्यान से बेस सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 1024 अब बट्टे में बेस में 2, इतना लिख सकते हैं। अब 1024 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से 1024 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 1024 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 10 लिख दें, 2 का पावर 10, 1024 को 2 का पावर 10 होता है, अब बेस 2। अब ध्यान से ये देखो, ये आर्गूमेंट अब बेस दोनों सेम है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ध्यान रखना, ये दोनों सेम है, जब सेम हो तो इसका वैल्यू, ये पावर पटक देता है नीचे, तो पावर पटक दिया नीचे, दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 आ जाता है, 10 1 जा 10। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी है, चलिए उसको देखते हैं, उस पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक और प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। तो इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर क्या देखा था, 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 देखा था, अब प्रॉपर्टी नंबर 12 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12, यह है प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 12, जब भी a का पावर log c बेस b दिया होगा, इस टाइप्स का दिया हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, c log, ठीक है, एक मिनट, क्या है, c log a बेस b, मतलब समझे, ये दोनों में कुछ आपको डिफरेंट दिख रहा है, ध्यान से देखना। ये जो है ये सी के जगह पे चला गया, ए जो है सी के जगह पे चला गया, और सी जो उठ के आकर नीचे चला आया एक जगह पे, यहाँ पे सी आ गया, और यहाँ ए था तो ए ऊपर चला गया, बी जहाँ है बी के बीच सेम रहेगा। अब समझ में आया? समझ में आया कुछ? मतलब ये बोलने का मतलब ये होता है कि जब भी सी का पावर log ए बेस बी दिया हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का पावर log सी बेस बी, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं लोग। क्लियर हुआ? फिर से बता रहे हैं आपको, log ए बेस बी, अगर मान लो x का पावर log ए बेस बी दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ए का पावर log x बेस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस पे क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस पे क्वेश्चन आएगा तो बच्चा लोग को समझ में नहीं आता क्या करें, बट इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप का, मान लो 2 का पावर log 5 बेस में दिया हुआ है, आपका क्या दिया हुआ है 3, माइनस log, यहाँ पे मान लो 5 का पावर दिया है 2 बेस 3, इस टाइप्स का दिया हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log 2 का पावर 5 बेस 3। अब ध्यान से, ये दोनों सेम हुआ कि नहीं, ये दोनों सेम हुआ कि नहीं, तो ये इससे कट जाएगा, इक्वल टू इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए बाकी का क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, यहाँ पे लॉगरिथम समाप्त होता है और इसका ग्राफ बताना बाकी है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में लॉगरिथम पे ओनली ग्राफ देखेंगे लोग, इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ का डोमेन रेंज क्या होता है, सारे टॉपिक्स एक एक करके क्लियर करेंगे, इसके ग्राफ बताएंगे आपको। उसके बाद से लॉगरिथम खत्म हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद से नहीं, एक और टॉपिक बताना आप लोगों को, लॉगरिथमिक इक्वेशन बताना है, हाउ टू सॉल्व लॉगरिथमिक इक्वेशन। ओके, वो भी बताएंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन बताएंगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन बताएंगे, फंक्शन तो बता दिए, उसका ग्राफ बताएंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। ओके, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, जय हिंद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।